लड़ाई हयात आए कज़ा ले चली चले, ना अपनी खुशी आए ना अपनी खुशी चले। वाह वाह वाह, क्या बात है। यहाँ पे जो एक महफिल जमी हुई है आप लोग भी देख रहे हैं और अंकल अहमद अपने यहाँ पे सबको शेर सुना रहे हैं और सभी लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। और यही लोग जब आते हैं यहाँ पे शायद उनके दिलों में अब बहुत सी ऐसी टेंशन होती होंगी, परेशानी होती होंगी, लेकिन यहाँ आने के बाद ये अपने दुख दर्द किसी हद तक भूल जाते हैं और एक जो महफिल जो इनकी बन जाती है उसमें बातें करने लग जाते हैं। और मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे भी है कि यहाँ पर जो कुछ भी आप लोग देख रहे हो, अब जो गलतियाँ यहाँ पे हो चुकी हैं कोशिश करेंगे वो गलतियाँ आपसे ना हो। लेकिन अभी वक्त हो यहाँ पे एक ब्रेक का। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दारुल कफ़ाला में, जहाँ पे और भी बहुत से बुज़ुर्ग यहाँ पे रहते हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उनसे बात करने से पहले हम लोग यहाँ के जो मैनेजर हैं मोहम्मद अहमद साहब, उनसे आपको मिलवाते हैं। आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? मुझे यहाँ पर 22 साल हो गए हैं। तो क्या फैसिलिटीज़ आप इन सबको प्रोवाइड करते हैं, किस तरह की? यहाँ पर मुकम्मल कफ़ालत है इनकी, लिबास है, खुराक है, रिहाइश है, इलाज है। अच्छा अहमद साहब, मुझे ये बताएं कि ये अदारा किसी डोनर्स के ज़रिए चल रहा है या फिर गवर्नमेंट के अंडर है? नहीं, ये प्राइवेट अदारा है। अच्छा, कितने यहाँ पे बुजुर्ग मर्द और ख़वातीन हैं? टोटल की क्या तादाद है? इस वक्त 14 मर्द हैं और 8 ख़वातीन हैं। तो किस तरह से आप लोग इनको रखते हो? क्या वजह की आप लोगों को बताते हैं किस तरह से इनका प्रोसीजर है रखने का? तरीक़ाकार ये है ना जी कि ये लोग वो लोग हैं जिनके पास वसाइल नहीं हैं। अच्छा। और इन्हें ये काम नहीं कर सकते और इनको कोई और संभालने वाला नहीं है। अहमद साहब, अभी बहुत से लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं और बहुत से लोग अगर यहाँ पे आना चाहें खुद से, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए यही है जी कि अगर कोई हाजतमंद है, ज़रूरतमंद है तो वो यहाँ पर आएंगे ना, उनके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। अच्छा। मजदूर हम नहीं लेते, मजदूर की सहूलत नहीं है। थैंक यू सो मच अहमद साहब, थैंक यू। मैं मौजूद हूँ अंकल के साथ और उनसे बात करेंगे उनको कितना अरसा हो गया यहाँ पे आए हुए। अस्सलाम वालेकुम अंकल। 1 साल हो गया। 1 साल हो गया आपको? साल हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल गफूर। तो आप मुझे ये बताएं कि 1 साल से आप जब यहाँ पे हैं तो क्या ऐसी वजह होगी थी कि आप यहाँ पे आए हैं? वजह एक लड़का है वो करता तंग। आपका बेटा है वो? अच्छा अंकल, मुझे ये बताएं कि आपका जो बेटा है इसकी वजह से आप इतने परेशान हैं, तो आपने कभी सोचा नहीं कि उस बेटे को ही घर से बाहर निकाल दिया जाए? वो घर से बाहर नहीं निकाल सकता इसलिए कि उसके बेटे हैं 2। अच्छा, उसकी अपनी भी औलाद है? जी है, वो बेटे हैं ना। तो उसकी वजह से। अच्छा अंकल, वो करते हैं कभी ये एहसास, कभी ये ख्याल आया और जिसने बहुत परेशान किया कि मैंने अपने बच्चों को पाला, इस काबिल किया कि वो मुझे संभाले, और जब वो वक्त आया तो वो आप यहाँ आ गए? ये बात बहुत औखी। ये मैंने पाला बच्चों, मैंने काम किए, पता नहीं क्या क्या किया, तो काम मैं आरे का करता था। अच्छा। ते कोई काफ़ी खर्चा मर्चा बन जाता था, लेकिन ये वो मकान बढ़ाया, उनको पाला बड़ा किया। उनका वक्त आया संभालने का तो आप दूसरों के। उनकी शादियाँ की सारे की, तो जब हमारा वक़्त आया बस कोई बात भी नहीं, कोई पूछता भी नहीं। अभी भी आप उन्हीं के लिए दुआ करते हैं? हाँ, दुआ नहीं करते, दुआ गलत दुआ नहीं मांगते, बाद दुआ में नहीं देते, दुआ में मांगते। फिर भी चलो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। थैंक यू सो मच अंकल, मेहरबानी। थैंक यू। अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि अंकल ने अपने बेटों को पढ़ाया, पाला, बड़ा किया, और उसके बाद जब इनका वक्त आया कि इनके बच्चे इनको संभाले
तो वो इनको यहाँ पे छोड़ के चलेगी और आज ये दूसरों के आसरे पे यहाँ पे बैठे हैं। अभी बहुत से बुजुर्ग यहाँ पे हैं। नहीं, हम वो उनसे- छोड़ के नहीं गया, मैं खुद ही आया। उनकी वजह से आप यहाँ पे आए सिर्फ ना। तभी बहुत से बुजुर्ग यहाँ पे, हम उनसे बात करते हैं। काम करते मैं बड़े कम बड़े कम ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਆਇਆ ਕੀਤਾ ਚਿੰਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਖਰੀ ਡਿਊਟੀ ਮੈਂ ਗਾਰਡ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਲੱਗ ਗਈ ਲੱਗ ਗਈ मैं फिर तैयार। अभी आप लोग देख रहे हैं कि ये दोनों अंकल जो हैं बातें करने में मसरूफ़ थे, तो मैंने इनको आके शायद थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रियाज भट्टी। अंकल मुझे ये बताएं कितने अरसे से आप यहाँ पे हैं? 6 महीने से। 6 माह से आप यहाँ पे हैं? 6 माह से। तो किस तरह से आप यहाँ पे आए थे, क्या वजह हुई थी? ये मैं पहले ये लेथ मशीन का काम करता था, खराद मशीन का। तो मैं जब बीमार हो गया, घुटनों की मुझे दर्द हो गई, ज़्यादा एज हो गई, काम करने के काबिल मैं ना रहा, तो फिर वो घर वालों ने भी मुझे नहीं कबूल किया और मैं फिर इधर आ गया। इसमें औलाद का कोई कसूर नहीं है, मैं साफ बात बोलूँगा कि वो मेरे ससुराल वाले जो है ना, उन्होंने उनको कहा कि इसको निकाल दो घर से। तो जब आप यहाँ आए इसके बाद किन मौक़ों पे आपको ज़्यादा याद आती है अपनी औलाद? मुझे ईद जब आती है ना, उस वक़्त वो मुझे बहुत याद आते हैं, बल्कि रो पड़ता हूँ। मसलन क्या क्या सोच के आप याद करते हैं? क्या ऐसी बात है जो आपको बच्चों की याद आती है? कि मसलन मैं अकेला हूँ कि फिर वो मौके याद आते हैं कि जब ईद होती थी तो बच्चों के अंदर मैं ईद मनाता था, तो बड़ी खुशी महसूस करता था। तो अब अकेला रह गया हूँ और मुझे किसी ने नहीं संभाला। मेरी अल्लाह ने मुझे सब ने दरवाज़े बंद कर दिए मेरे लिए, मगर अल्लाह ने मुझे सहारा दे दिया। मैं उस पर भरोसा करता हूँ, ये अल्लाह पाक ने ना मुझे कबूल कर लिया। अल्लाह सबका है अंकल। तो ये ख्याल नहीं आता कि मेरे बच्चे मैंने पाला तो मुझे उनकी ज़रूरत है, वो क्यों नहीं आते मेरे पास? मैं तो अब भी उनको जो कुछ भी है, अब भी मैं ना जब कुरान वगैरह या नमाज़ पढ़ता हूँ तो मैं उनके लिए बहुत दुआएं मांगता हूँ उनको। यानी ये नहीं कभी भी नहीं आज तक बुरा भला कहा। अगर मिलता हूँ ना जाके, कभी कभी मिल भी लेता हूँ। अच्छा। तो उनको प्यार करता हूँ बड़ा। उनको क्या नाम है, कभी कोई ऐसी सख्त किस्म की बात नहीं आपके की। दिल से अभी भी उनके बारे में कोई दुआएं बात- निकलती हैं, दुआएं निकलती हैं, बेशक दुआएं निकलती हैं। ये है कि वो एक पैसा ऐसी चीज़ है जो ये दौर जा रहा है। कोई भी पैसे से अगर कोई किसी की हेल्प करेगा ना, तो वो चाहे दरमियान में बाप आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, तो वो फिर उसी की वो साइड लेगा जो उसकी पैसे से हेल्प करेगा। थैंक यू अंकल। और मैं चाहती हूँ कि आपके बच्चों को ये एहसास हो कि उन्हें गलत किया और वो आपको अपने घर लेके जाएं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बेटा मोहम्मद असलम भट्टी। अच्छा अंकल, असलम मुझे पता कितना अर्सा होगा आपको यहाँ पे आए? बेटा 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। क्या जी। करते थे आप? कोई काम करते थे? अपना बिजनेस जी था आपका? बेटा, मेरा अपना बिजनेस था। मैं पहले आर्मी अप्रूव्ड फ़ोटोग्राफ़र था। उसके बाद मैंने अपना बिजनेस फ़ोटोग्राफी किया, लैब लगाया। बस बेटा बच्चों को 5 बच्चे हैं मेरे। ईद का दिन होता है, ईद का त्यौहार होता है, तो मैं उधर बाग गेट के पास बैठ जाता हूँ कि शायद मेरा कोई बेटा आ जाए, मैं उसकी शक्ल देख या कोई अपना आ जाए। ऐसा बेटा होता है। मैं अभी सुबह की फजर की नमाज़ पढ़ के जब सैर को जाता हूँ
मैं अल्लाह से दुआ मांगता, या मेरे अल्लाह, या मेरे परवरदिगार, मेरे बच्चों को कुछ ना हो, या अल्लाह अगर मुझे कोई तकलीफ़ें आ रही हैं तो ये बच्चों पे कोई ऐसा कोई अजाब ना डाल देना, वो मेरे पे डाल देना। हमें अगर हमारी औलाद 10 दफ़ा आरी से चीरती है, फिर जोड़ती है, फिर चीरती है, फिर जोड़ती है, तो बेटा हमारी मोहब्बत कम नहीं होती बेटा, उसी तरह हमारी मोहब्बत रहती है। बेटा क्या लगता है हद जब हाथ उठाने पे वो आ गए ना, तो फिर बेटा मैंने छोड़ दिया वो जगह। तो यहाँ पे हाथ उठाए बेटा अभी एक बेटे ने तो मुझे यहाँ पंच मारा बेटा, मेरी आंख बच गई बेटा। अस्तगफिरुल्लाह। अंकल मुझे कुछ पिक्चर्स में तस्वीरें नज़र आ रही हैं आपके बच्चों की। जी मेरे बेटे, ये मेरे 5 बेटे हैं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, अल्लाह ताला इनको कोई परेशानी ना इनके ऊपर आए, मेरी दुआएं हमेशा इनके साथ होगी। सबसे इस तरफ वाला बेटा रेड शर्ट में जो रेड स्वेटर में है, ये बेटा ये मेरा सबसे बड़ा बेटा है, इसका नाम है सादी भट्टी। अच्छा, ये काम करते हैं? जी बेटा ये इसमें LG में सर्विस सेंटर के इंचार्ज हैं बेटा। और उसके बाद उसके साथ है बिलाल भट्टी, ये फोटोग्राफ़र है और अच्छे फोटोग्राफ़र हैं। अच्छा, उसके साथ जो खड़े हुए हैं ये जमाल भट्टी है, सबसे छोटे बच्चे हैं मेरे। अच्छा। तो ये यूटिलिटी स्टोर में होते हैं, कंप्यूटर सेक्शन में होते हैं ये। अच्छा, उसके साथ आगे है वो रूमी भट्टी है, और सबसे उस तरफ वाले हैं एहतशाम भट्टी, वो मेरे बेटे वो पुलिस में है। अगर अब इस टाइम पे आके आपकी औलाद आपको लेने के लिए आए और कहे कि मेरे साथ चलो, बेटा 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 बेटा, देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम, होम स्वीट होम। बेटा ये तो ख्वाबों में आता है बेटा ये चीज़ें, कि कभी ऐसा हो, इसी चीज़ के ऊपर, इसी टारगेट के ऊपर तो जिंदा है हम लोग कि शायद, लेकिन मुश्किल है बेटा, बहुत मुश्किल है। वो जिस स्टेज पे पहुंच गया ना, बहुत मुश्किल है बेटा। यकीन करें, मुझे याद आता है मैं रात को 12-12, 1-1 बजे जाना और पता चलना ये मेरे बच्चों को ये चीज़ें पसंद है, बड़ा दूर दूर जाना, फिर वो चीज़ें फ्रूट वो अरेंज करना, और हर एक बच्चे का पता चलना कि इसको ये पसंद है, इसको ये पसंद है, उनको उठा उठा के खिलाना, उनके लिबास ऐसे उनको देने, लिबास के पूरे इलाके में किसी के लिबास नहीं होने, लेकिन पता नहीं, समझ नहीं आता क्या क्या, कोई दिल से बददुआ भी नहीं निकलती, कोई कुछ भी नहीं होता, यही होता है या अल्लाह इनको ठीक ठाक रखना, और हमारे ऊपर अजाब और हमारे ऊपर तकलीफें आ जाए, लेकिन हमारे बच्चों को कुछ ना हो। आपने एक वालिद का दिल देखा कि इनकी औलाद ने इनके साथ क्या किया। 5 नौजवान बेटे इनके घर पे मौजूद हैं, जिनके लिए कि रातों को जागे और कहाँ कहाँ से उनकी पसंदीदा चीज़ें लेके आते थे, और जब इनका वक्त आया कि इनकी औलाद इनको संभाले, तो उन्होंने इनको यहाँ तक पहुँचा दिया। क्या यही हमारा मज़हब हमें सिखाता है? क्या ये हमारा मज़हब हमें कहता है कि अपने वालिदैन को जब वो बूढ़े हो जाएं तो उनको किसी और के आसरे पे छोड़ दो? बिल्कुल नहीं। और इनके दिल से अभी भी अपने औलाद के लिए दुआ निकलती है, अपनी फैमिली के लिए निकलती है। तो इसीलिए कहते हैं कि वालिदैन का दर्जा यहाँ किसी और को नहीं मिल सकता। यहाँ पे ऐसे बहुत से और भी लोग हैं जिनकी बहुत सी कहानियाँ हैं। क्या ऐसे वजह है कि वो यहाँ पे आए हैं? अंकल, इन अंकल के बारे में आपको कुछ थोड़ा सा पहले ही बता दूं कि माशाल्लाह से अंकल इंटरनेशनल पोइट भी हैं। इनको 99 में फ़िल्म साउथ एशिया का अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा भी बहुत से काम करते हैं, तो इनसे इनके बारे में पूछते हैं। तो आपने माशाल्लाह इतना काम किया, फ़िल्म भी आपने की, कोई कैनेडियन मूवी थी, उसके बाद फिर यहाँ पे आई, ये क्या वजह हुई? इतना था कि हम बहन भाइयों के पास रोटी और मेडिसिन के लिए पैसा नहीं होता था।